आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश इस वक्त दो बड़ी चुनौतियों के बीच खड़ा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट का तनाव, बढ़ती तेल कीमतें, महंगा होता पेट्रोल डीजल, और दूसरी तरफ मोदी सरकार की अपील, पेट्रोल कम खर्च करें, विदेश यात्रा टालें, सोना न खरीदें और ईंधन बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उदाहरण पेश करते हुए अपने काफिले को सिर्फ 2 गाड़ियों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में लॉन्च होती है सैकड़ों नई डायल 112 हाईटेक पेट्रोलिंग गाड़ियां, और उनमें ज्यादातर डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां ही शामिल है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब देश ईंधन बचाने की बात कर रहा है तो क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी ईवी पर बड़ा दांव खेल सकती थी? क्या सरकारी सिस्टम अब भी पुराने फ्यूल मॉडल पर चल रहा है, और आखिर आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महज 9 दिनों में पेट्रोल करीब 5 रुपए तक महंगा हो चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब दोनों पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक सोना न खरीदें, विदेश यात्राएं कम करें और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। संदेश साफ था कि देश को विदेशी मुद्रा बचानी होगी, क्योंकि भारत आज भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, और इसी संदेश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी। लेकिन दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आती है, जहां आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 400 हाईटेक डायल 112 गाड़ियां खरीदी गई। बालोद जिले में 10 नई 112 गाड़ियों को लॉन्च किया गया। दावा किया गया कि शहर में 10 मिनट और गांवों में 30 मिनट के भीतर मदद पहुंचेगी। इन वाहनों में जीपीएस, वायरलेस नेटवर्क और आधुनिक संचार व्यवस्था दी गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जब देश ईंधन बचाने की बात कर रहा है तो क्या इन नई सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाया जा सकता था? क्योंकि ये सभी वाहन पेट्रोल और डीजल आधारित ही हैं। सरकारी तर्क भी है और तकनीकी चुनौतियां भी। डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवाओं में वाहन 24 घंटे चलते हैं, उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स देना होता है। ऐसे में डीजल गाड़ियों के फायदे क्या हैं? लंबी दूरी तय करने में सक्षम, तुरंत रिफ्यूलिंग, ग्रामीण इलाकों में आसान उपलब्धता, हाईवे पेट्रोलिंग में भरोसेमंद, ईवी चार्जिंग पर निर्भरता नहीं। लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। लगातार बढ़ता फ्यूल खर्च, प्रदूषण, विदेशी तेल पर निर्भरता, सरकारी बजट पर बोझ, लंबी अवधि में महंगा ऑपरेशन। अब बात कर लेते हैं आम आदमी की। तो नोएडा से लेकर रायपुर तक हर पेट्रोल पंप पर लोग एक ही चिंता जता रहे हैं कि महंगाई आखिर रुकेगी कब? पेट्रोल महंगा होगा तो माल भाड़ा महंगा होगा, सब्जी से लेकर दवा तक हर चीज महंगी होगी। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है, और इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार खुद ईंधन बचाने की अपील कर रही है तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि सरकारी सिस्टम तेजी से ईवी मॉडल को अपनाए? भारत तेजी से ईवी की ओर बढ़ रहा है। सरकार खुद इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश का बड़ा हिस्सा अब भी पेट्रोल डीजल आधारित सिस्टम पर निर्भर है। आपातकालीन सेवाओं में भरोसा सबसे जरूरी है, और फिलहाल डीजल वाहन उसी भरोसे का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन भविष्य शायद हाइब्रिड मॉडल का हो सकता है, जहां शहरों में ईवी पुलिसिंग और लंबी दूरी के लिए डीजल बैकअप इस्तेमाल हो। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सरकार जनता से किफायत की अपील कर रही है। प्रधानमंत्री खुद अपने काफिले को छोटा कर उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम अब भी बड़े पैमाने पर पेट्रोल डीजल पर निर्भर है। सवाल सिर्फ गाड़ियों का नहीं, सवाल उस सोच का है जो तय करेगी कि आने वाले भारत की सड़कें डीजल के धुएं से चलेंगी या बिजली की ताकत से। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।